पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आफ्ताब अहमद, जो विधायक भी हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है आफ्ताब जी पंजाब केसरी में। जी शुक्रिया जी। आफ्ताब जी, कांग्रेस की जो कहा जाए संगठन में बहुत ज़्यादा फेरबदल हुआ है। उदय भान जी प्रदेशाध्यक्ष हैं। उदय भान जी के बनने के बाद आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से अब कांग्रेस संगठन संगठित होकर काम कर पाएगा? इसमें निश्चित तौर पे कांग्रेस के नेतृत्व ने एक हरियाणा में बदलाव किया है और बदलाव की आप देख सकते हो कि कल जिस तरीके से कांग्रेस का जनमानस, कांग्रेस का समर्थक पूरे हरियाणा में कम से कम 40 विधानसभाओं में से जो जीटी रोड की बेल्ट लगती है उसमें जिस तरीके से उसका उत्साह था, जिस तरीके से उसने अपने आप को इसमें इस बदलाव से अपने आप को शामिल करके और एक संदेश दिया है प्रदेश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा का जो नापाक गठबंधन है, जो बीजेपी ने जो है उनको स्पष्ट ना तो बहुमत मिला था, ना उनको जनादेश मिला था, लेकिन सत्ता की चाशनी को चाटने के लिए दोनों गठबंधन इकट्ठे हुए और आज जनता उनके द्वारा जो एक शासन दिया जा रहा है उससे विमुख हो चुकी है। भ्रष्टाचार व्याप्त है हरियाणा, बेरोजगारी और महंगाई एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी राजनीतिक दल जो है मुंह नहीं मोड़ सकता और सत्ता पक्ष को इसका जवाब देना होगा। किसानों की दुर्दशा की बात कर रहा हूं। अभी आपने देखा हाल ही में हरियाणा में जो एक समस्या नहीं थी बिजली का संकट, इनके द्वारा बनाया हुआ संकट और अडानी से एक दोस्ती निभाने का संकट की वजह से हरियाणा वासियों को उसका दक्ष झेलना पड़ा। ये अपने आप दर्शाता है किस तरह की राज जो है, किस तरह की गवर्नेंस इस प्रदेश में चल रही है। गवर्नेंस नाम की बिल्कुल कोई चीज नहीं है। जो है प्रदेश में राज चल रहा है, लेकिन प्रदेश में ना युवाओं की बात है, ना आमजन की बात है, ना किसी प्रदेश में ऐसा लगता है कि विकास की कोई वो बह रही। हाँ, इवेंट मैनेजमेंट जरूर हो रही है, प्रचार और प्रसार बहुत बड़े पैमाने पे होता है जिससे कि लोगों को उसका फायदा कुछ नहीं हो रहा। और यही आगे आने वाले समय में नया हमारे एक नेतृत्व ने जो फैसला दिया है, उदय भान जी और पूरी एक नई टीम जो उन्होंने संगठन के तौर पे दी है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत होकर जिसका निर्माण अब आने वाले समय में होगा और लोगों की जन भावनाओं के और हरियाणा वासियों के जो उम्मीद है उस पर कांग्रेस अपना विपक्ष का रोल तो निभा ही रही है मजबूती में, विधानसभा से लेके और धरातल तक। आगे आने वाले समय में इसमें और तेजी आएगी और इसमें बेहतर नतीजे जो है हरियाणा वासियों के लिए आएंगे, जिससे कि ये सत्ता परिवर्तन को इसके लिए अमली जामा कांग्रेस संगठन और कांग्रेस नेतृत्व इसको हासिल करके देगा। आफ्ताब जी, अगर बात की जाए फरीदाबाद और गुड़गांव ऐसे एरिया हैं जहां से किसी भी दल के प्रदेशाध्यक्ष आज तक बहुत कम बने हैं। ये कांग्रेस के लिए भी मेरे ख्याल से पहला मौका है कि इस तरह से प्रदेशाध्यक्ष उस एरिया से बने हों, तो इसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को क्या? मैं मानता हूं निश्चित तौर पे 6 जिलों में इस बात का एक कांग्रेस जनों में भी और आम जन में भी एक है कि पिछले 50 वर्षों में राव निहाल सिंह के बाद पहली बार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और या मैं कहूं कि कोई शीर्ष नेतृत्व में हम इन 6 जिलों का नेता जो है उसको आसीन और उसको पद मिला है। और इसी का नतीजा आप देख सकते हो कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे पूरे दक्षिण हरियाणा में और पूरे हरियाणा में तो मैंने बताया दक्षिण हरियाणा में बहुत बेहतर नतीजे आएंगे। और एक बात का ये भी है, जहां से इन्होंने इनके सांसद और विधायक हैं उनकी नाकामी भी, उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत बड़ा एक फैक्टर बन के आएगी और हमारा नेतृत्व वहां से मजबूत होने से कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा और हरियाणा में बदलाव की राजनीति उन्हीं जिलों से और मजबूती से उठेगी। आफ्ताब जी, अगर चर्चा की जाए नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, एक बार कांग्रेस ने फिर पूरी तरह 100% उन पर भरोसा किया। भरोसा तो कांग्रेस उन पर करती थी, लेकिन बीच में ऐसी परिस्थितियां रही, लेकिन अब 100% जो भरोसा किया है उसको देखते हुए हरियाणा में 2024 के चुनावों को लेकर आपका दावा क्या है? मैं यही कहूँगा कि हरियाणा में 67 सीट जीत के 2005 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। अब की बार हरियाणा में एक नया रिकॉर्ड कायम होगा।
चाहे लोकसभा सीट 10 की 10 हम जीते हैं, लेकिन विधानसभा की सर्वाधिक सीट कांग्रेस जीतेगी। और हुड्डा साहब और उनके कांग्रेस के नेतृत्व में पहले भी उन्होंने विश्वास जताया है और कांग्रेस जन उनके साथ मिलकर हरियाणा में जो है कांग्रेस की सत्ता में वापसी करेंगे, जो है मजबूती से वापसी करेंगे। अहीरवाल बेल्ट में, क्योंकि दक्षिण हरियाणा की बात हो रही है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अहीर रेजिमेंट का मुद्दा उठ रहा है। अहीर रेजिमेंट को लेकर संघर्ष भी चल रहा है, उसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? हम यही कहेंगे कि उनकी मांग जायज़ है, वाजिब मांग है, और सरकार जब सत्ता में बीजेपी नहीं होती है, जब इन बातों को उठाती है, लेकिन जब बीजेपी में हो जाती है, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो फौज के लिए, चाहे अहीर रेजिमेंट की बात हो, बस सत्ता में आने के लिए जो है बीजेपी जुमले छोड़ती है, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है उन चीज़ों पे, मतलब उन वादों पे और उन जो अपना जो बेशक उसका एजेंडे में शामिल हो, उन चीज़ों को भूल जाती है, क्योंकि सत्ता प्राप्ति भारतीय जनता पार्टी की एक मकसद है, जिससे अपने वादों को पहले से भूलती आई है, पहले और आगे भी भूलती रहती है। आफ्ताब जी, अब अगले 2024 के चुनावों में हरियाणा के अंदर कांग्रेस का मुकाबला, आम आदमी पार्टी भी खड़ी है सामने, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन भी है। ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं, किससे होगा? नहीं, मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने तो पहले लोकसभा में भी और विधानसभा में भी अपनी जो है शुरुआत कर रखी है। हरियाणा में ऐसी नहीं है कि पहली बार ही आम आदमी आ रहे, और नतीजा पंजाब के चुनाव परिणामों के बाद उत्साहित में तो आम आदमी पार्टी के सांसद भी थे, मुख्य विपक्षी दल भी था। हरियाणा में ऐसे किसी तरह का कोई नहीं है, और जजपा तो अपने आप में वो तो आज जो है बीजेपी की जेब का लड्डू बन चुकी है, जनता का विश्वास उस पर उड़ चुका है। उनको सत्ता, उनको ताकत दी थी बीजेपी के खिलाफ, लेकिन बीजेपी के साथ जाके बैठ गई, इसलिए उनकी विश्वसनीयता तो वैसे ही शून्य हो गई चुकी है। आफ्ताब जी, आखिरी सवाल लूँगा मैं, दक्षिण हरियाणा के अहम इश्यूज क्या हैं जो 7-8 साल में बिल्कुल दबे रह गए, जिन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही? दक्षिण हरियाणा का जो विकास 2005 से 2014 के बीच में शुरू हुआ था, उसको रोकने का काम किया इस सरकार ने। आज देख सकते हो कि किस तरीके से जो भी परियोजनाएं थी दक्षिण हरियाणा की, उन पे इस सरकार ने कोई अमली जामा पहनाने की बात तो दूर, उन चल रही परियोजनाओं को भी रोकने का काम किया है। चाहे मेट्रो रेल की बात कर लें, चाहे हम वहाँ की अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी बात कर लें। शहर बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, लेकिन जब बात करते हैं वहाँ, उनमें जब भी कोई चीज़ आती है सबसे पहले वहाँ के भ्रष्टाचारों की बात आज नजर आएगी आपको, उस पर देख सकते हो। इसलिए सरकार तो भ्रष्ट में पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है, और सरकार विकास काम ना करके उसको जो है भ्रष्टाचार को अपने को दबाने का काम करती है। धन्यवाद। तो ये हैं आफ्ताब अहमद। देखिए, आफ्ताब अहमद साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने दक्षिण हरियाणा में राव निहाल सिंह के बाद जिस प्रकार से अब उदय भान जी की एंट्री हुई है, उदय हुआ है उनका, उसको लेकर बिल्कुल स्पष्ट टिप्पणी की है कि दक्षिण हरियाणा जो कांग्रेस से कहीं ना कहीं दूर हो चुका था, वो अब कांग्रेस की तरफ आएगा। और 6 जिले, बेसिकली 6 विधानसभा सीट जो फरीदाबाद की हैं, उनको लेकर इन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में वहाँ जनता इस बात का जवाब भी देगी, और बीजेपी और दूसरे दलों को देखना भी पड़ेगा। कांग्रेस अत्यंत मजबूत होगी अगर दक्षिण हरियाणा की बात की जाए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव 7-8 साल से लगातार जारी है। अहीरवाल रेजिमेंट का खुला समर्थन किया है आफ्ताब अहमद ने। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।